हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एस्पायर। आज मैं कुछ स्टूडेंट्स की जो है क्वेरीज को लेकर के बात करने वाली हूँ रिगार्डिंग कि रिजेक्शंस क्यों हो रहा है मैम, या फिर हमारे कैश को लेकर के, वीज़ा को लेकर के हमें डिले क्यों फेस करना पड़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या रीजंस रह सकते हैं कि आपके जो है आपके चाहे ऑफर लेटर में डिले आता है, चाहे कैश में डिले आता है, या फिर आपके वीज़ा में भी डिलेज हो रहा है। तो उनके कुछ मेजर रीजन होते हैं कि हाँ, जैसे हम बात करते हैं कि कोर्स को सिलेक्शन, आप जो भी कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपके प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, या फिर अगर आपने जॉब किया है तो वो वर्क एक्सपीरियंस आपका उसी फील्ड में हो जिसमें कि आप अपना बैचलर या फिर मास्टर करने के लिए आप जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ को ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम लोग कोई कोर्स चूज कर रहे हैं तो हमारे जो है एजुकेशन बैकग्राउंड से जरूर मैच करें। इवन जैसे हम जब SOP राइट करते हैं तो कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जिनको आइडिया नहीं होता है कि हम अपनी SOP कैसे राइट करें, वो अदर स्टूडेंट्स की SOP को ही अपनी SOP कंसिडर करके बस नाम और कुछ मेजर यूनिवर्सिटी का नाम हो गया या फिर अपना नाम हो गया वो चेंज करके यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देते हैं। ये एक मेजर रीजन हो सकता है। तो जब भी अपना SOP सबमिट करें यूनिवर्सिटी को पहले एक बार रीड कर ले कि क्या वो उस यूनिवर्सिटी के लिए कैपेबल है या नहीं है। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता है आपको कि आपके जो फंड है आपने जो शो किए हैं या फिर आपके बैंक स्टेटमेंट जो आपने प्रोवाइड करवाया है वीजा एप्लीकेशन के टाइम में, उनमें कुछ गलती हो गई हो। लाइक ऐसा हो गया कि आपको जो फंड मेनली मैच्योर करके रखने थे 20 लाख या फिर 25 लाख, बट आपने उन्हीं में से वीजा अप्लाई करने के बाद में आपने उन्हीं अमाउंट को यूज़ कर लिया है। तो ये इंश्योर करें कि आप अपना जो है 9 से 12 मंथ के लिए जो लिविंग कॉस्ट है, जो ट्यूशन की फीस है, वो कवर अप करके बैंक में डिपॉजिट करें, बट आप अपने वीज़ा आने तक में या फिर यूके ट्रैवल करने तक में उस अमाउंट को ना यूज़ करें। तो UKVI के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको डेडलाइन दी गई, जो अमाउंट आपको दिया गया, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना फंडिंग करें। अब हम बात करते हैं कैश लेटर की, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम यहाँ ये आती है कि जिनकी वजह से एप्लीकेशन में डिले होता है, बिना कैश लेटर के लिए वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता है। तो यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी जो है वो आप चेक करें कि क्या ईमेल्स है, क्या कॉल्स है, यूनिवर्सिटी के साथ रेगुलर फॉलोअप करें। तो ये सारी चीज़ें कैश को लेकर के आप ध्यान रखेंगे। फिर स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि उनके जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट जो है उन्होंने फुलफिल नहीं करी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो है अपना IELTS तो कर देता है, पर वो नहीं देखता कि हमारा एक्सपायर कब हो रहा है, बट हमने तो सबमिट कर दिया है। कुछ ऐसे स्टूडेंट वो होते हैं जो कि खुद से काफ़ी बार अप्लाई करते हैं, तो उनको ये मेजर प्रॉब्लम आ सकती है जस्ट बिकॉज कि अगर आपका इंग्लिश स्कोर मैच नहीं कर रहा है या फिर वो एक्सपायर हो गया है तो रिजेक्शंस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर कुछ रिजेक्शंस आते हैं हमारे MOI को लेकर के, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है MOI एक्सेप्ट करती है। तो उस कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो MOI आपने सबमिट करी है वो वैलिड होनी चाहिए, सर्टिफाइड होनी चाहिए, तभी आपको उस MOI के बिहाफ पे आपको वीज़ा मिलेगा या फिर आपको कैश भी मिलेगा। तो आप अपना MOI जो है प्रॉपर चेक करके देन सबमिट करें। अब हम बात करते हैं लास्ट जो सबसे मेजर पॉइंट हो सकता है रिजेक्शन का। एक मेजर पॉइंट जो सब स्टूडेंट्स को यही लगता है कि हमारी बाकी सारी चीज़ें तो हमारी सही थी, बट लास्ट में जाकर के क्या प्रॉब्लम हुआ, हमने अपना SOP सही किया है, हमने अपना फंड्स हमने सही से डाले हैं, कैश लेटर हमारे पास आ गया, हमने ISPT की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी मैच कर दी है। तो जो मेजर पॉइंट आ जाता है फिर उसके बाद वीज़ा क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू का, उसमें होता है कि जो भी आपने अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सारे प्रॉपर होने चाहिए। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर जो है आपको उन्हीं रिलेवेंसी आपके क्वेश्चंस करेगा। अगर आप इररिलेवेंट आंसर देते हैं या आपको कोर्स के बारे में नहीं पता है, आपको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी कहाँ पे लोकेशन में है, क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स है, तो वो सब का ये सॉल्यूशन होगा कि आप जब भी वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाए उससे पहले अपना प्रिपरेशन जरूर करें सामने वाले के साथ में। जैसे कि वीज़ा ऑफिसर के सामने अगर आप कोई भी आंसर कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट के साथ में करें, अपने कोर्स, यूनिवर्सिटी फीस और आपकी क्या कैरियर प्लान है उस कोर्स को लेकर के, वो सारी चीज़ें आप अपने माइंड में प्रॉपर रेडी करके रखें ताकि आपको आंसर देने में आसानी रहे। एक डॉक्यूमेंट या फिर मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी ना दे, इसमें ये होगा कि आपका जो है वीज़ा बैन हो सकता है। अब ये है कि आपका गैप है तो आप अपना जस्टिफिकेशन प्रॉपर दे कि आपने क्या क्या जॉब की है, क्या क्या आपने वहाँ से सीखा है, और अब आप UK में इतने गैप के बाद में क्यों ही जाना चाहते हैं। आपके जितने भी वर्क एक्सपीरियंस है आपने शो करने के बाद में SOP के साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी सारे देने रहेंगे। वर्क एक्सपीरियंस हो गया या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की है तो सारे के सर्टिफिकेट जो है आपको क्लियरली मेंशन करने रहेंगे फॉर द प्रूफ ऑफ अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में ये रहता है कि वीज़ा प्रोसेसिंग का टाइम, ट्रैवल और वो सारी चीज़ें आप एक बार के लिए लिस्ट आउट करके रखें। वीज़ा अप्लाई करने के बाद में लास्ट मिनट ट्रैवल का प्लान बनाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमारे लिए UK में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स, और वो काफ़ी बार स्टूडेंट ले जाना भूल जाता है। तो UKVI की प्रोसेसिंग टाइम के बाद में वेरी करता है। UKVI की प्रोसेसिंग टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लिस्ट आउट करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को है वो प्रॉपर वे में रख सकते हैं साथ में अपने। अगर आपको UK स्टडी के लिए गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सिटी की लिस्ट के साथ में और लेटेस्ट यूके वीज़ा अपडेट के लिए।